हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आप लोग के लिए, हिंदी के पेपर के लिए। और जैसा कि आप जानते हो बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है हिंदी के एग्जाम के लिए। ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक दिन ही बचा हुआ है और हमने आपके लिए पूरा का पूरा हिंदी का पेपर पैटर्न प्लस एक स्ट्रैटेजी वीडियो, हिंदी का कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगा, कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार के आंसर्स आपको लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है, कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए बाबा, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज उस स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने बनाया हुआ है। तो अगर आपने हमारा हिंदी का स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में चले जाओ, आपको ऊपर के लेवल पे ही, टॉप के लेवल पे ही देखने मिल जाएगा हमारा हिंदी स्ट्रैटेजी लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो। ठीक है, जाके जरूर से देख लेना। छोटा वीडियो है, बहुत हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे को पता तक नहीं होता है कि हिंदी में एग्जैक्टली पूछता क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछता है, पैसेज, अनसीन पैसेज, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में बहुत सारे लोग कमजोर हो जाते हैं। तो उस चीज के लिए हमने वो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया। तो मराठी में भी बनाया था तो हेल्पफुल रहा था, बच्चों ने कहा। इंग्लिश में बनाया था तो इंग्लिश में भी काफी बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया, वैसे हिंदी में भी अच्छा फीडबैक दिया। तो जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, तो आज मैं क्या लेकर आया हूं, आज इस वीडियो में हम लोग ग्रामर का पार्ट जो है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दैट इज हिंदी ग्रामर स्टडी हम लोग करने वाले हैं हमारे 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। ऐसे कई सारे और वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, लेकिन ये वीडियो के अंदर 2 चीज हम बता रहे हैं आपको। एक है हमारा शब्द भेद और दूसरा है अव्यय। ठीक है, तो अव्यय और शब्द भेद होता क्या है, जो कि जनरली 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिक्स आएंगे 2 मार्क्स के लिए, मैं आपको बोल सकता हूं। तो आइए आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग शब्द भेद को और अव्यय को सीख लेते हैं। ठीक है, तो अगेन एक चीज और, एंड गेम सीरीज अगर आपने नहीं देखा है हमारा वीडियो जाके देख सकते हो। एलएमआर सीरीज हमने मैथमेटिक्स का कंप्लीट कर दिया है, साइंस का चल रहा है, तो जाके अच्छे से पढ़ाई करते रहना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी अच्छे से साइड बाय साइड पढ़ते रहना। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्वाइन कर लेना। एंड जितने भी चैनल का लिंक है दोस्तों वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। हिंदी सब्जेक्ट 80 मार्क्स थियोरेटिकल पेपर, 20 मार्क्स इंटरनल, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है, कीप स्टडी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेकर आया हूं, शब्द भेद लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन जनरली आपको 1 मार्क्स के लिए पूछता है, मतलब 2 होते हैं, 2 में से कोई एक ही करना होता है बेसिकली, तो 1 मार्क्स आपके फिक्स हो सकते हैं। तो होता क्या है शब्द भेद, सबसे पहले ये पहचानते हैं। शब्द का भेद लिखना होता है, यानी कि अगर कोई भी हमें सेंटेंस दिया, यानी कि रेखाकिंत शब्दों का संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 ही भेद होते हैं जनरली। जैसे कि आप जानते हो, इसको इंग्लिश में हम लोग नाउन बोलते हैं, संज्ञा को नाउन बोलते हैं, सर्वनाम को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जिसको नहीं समझता है, मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी यूज करूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, बिकॉज यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। और जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, टेंशन मत लेना। ठीक है, मराठी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ जाएंगे। एंड विशेषण को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। ठीक है, ये 3 चीज है। तो नॉर्मली हमें पहचानना ये होता है कि जो शब्द भेद होता है, क्या वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, ये तीनों पहचानना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होते हैं ना, इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो उसके प्रकार को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है और उसके जैसा शब्द भेद पहचान कर हमें लिखना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए लिखना है। अब जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इसके प्रकार की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे सर्वनाम की बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। संज्ञा की बात करें, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, ठीक है ना। विशेषण की बात करें, गुणवाचक होता है। तो ऐसे कई सारे प्रकार होते हैं जो हम लोग इन एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं, 7-8 एग्जाम्पल है। वो 7-8 एग्जाम्पल अगर हम समझ लेंगे तो हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से आंसर लिख पाओगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह चुपचाप बैठा रहा। ये दिख रहा है आपको, वह चुपचाप बैठा रहा। तो वह के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो वह के नीचे अंडरलाइन किया है, इसका मतलब क्या है, हमें इस वर्ड का, यानी वह, ये जो वर्ड है ना, इसका हमें लिखना है क्या, शब्द भेद। तो वह क्या है, पहले तो आप सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है, वह चुपचाप बैठा रहा। तो अगर आप वह के ऊपर ध्यान दोगे तो ये एक सर्वनाम होता है। क्या होता है, पहले तो आप ये पहचान लो कि ये है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है क्या। तो आपने पहचान लिया ये सर्वनाम है, यानी प्रोनाउन है। जैसे आप वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, ठीक है ना। तो ही इज सिटिंग क्वाइटली, अगर इसको इंग्लिश में लिखना होता तो, ठीक है ना। मैं थोड़ा इंग्लिश इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं ना इंग्लिश से, तो टेंशन मत ला, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो कंफर्टेबल करा रहा हो आपको, टेंशन मत ला। लेकिन हम हिंदी पे फोकस ज्यादा करेंगे। तो क्या बोल रहा है, वह चुपचाप बैठा रहा। तो वह मतलब होता है सर्वनाम, इतना तो आपको पता है, लेकिन वो कौन सा सर्वनाम है। तो अगर आप ध्यान दोगे सेंटेंस के अंदर, वह चुपचाप बैठा रहा, तो बैठा रहा, रहा वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, पुरुष के लिए यूज करते हैं, आदमी के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कितना सिंपल है पहचानना।
ये तो आप पहचान लोगे कि ये सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? ये है पुरुषवाचक, क्योंकि ये पुरुष की क्वालिटी बता रहा है, वो चुपचाप बैठा रहा, पुरुष है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखो यहाँ पे, कविता के बच्चे खेलने लगे, दूसरा क्वेश्चन, कविता के बच्चे खेलने लगे, कविता के नीचे अंडरलाइन है, यानी इस वर्ड का हमें क्या लिखना है? शब्द भेद लिखना है। तो कविता पहली बात तो लड़की है, लेकिन हमें पहले ये जानना है कि ये क्या है, ये जो कविता, ये जो वर्ड लिखा है ये क्या है? संज्ञा है कि विशेषण है कि सर्वनाम है? तो सबसे पहली बात, कोई नाम होता है तो नाम मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है, तो ये हमारा संज्ञा हो गया। लेकिन कौन सा संज्ञा आएगा? तो यहाँ पे कविता क्या है? एक व्यक्ति है, कविता क्या है? व्यक्ति है, उसके बच्चों के बारे में बता रहे हैं, खेलने लगे यानी व्यक्तियों के बारे में जिक्र हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत सिंपल आइडेंटिफिकेशन, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल आपके सामने, जो कि है दिनेश की हिंदी अच्छी नहीं थी। दिनेश जो है, इसकी हिंदी जो है अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, यानी ये जो अच्छी वर्ड है इसका हमें क्या बताना है? शब्द भेद बताना है। तो अच्छी, अच्छी क्या बोलता है? अच्छी मतलब क्या होता है? ये हमें क्वालिटी बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। तो जो वर्ड नाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि विशेषण बोलते हैं, हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। अच्छी मतलब क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन अच्छी जो ये वर्ड है, ये क्या बता रहा है? किसी का गुण बता रहा है। ये अच्छी है, बुरी है, कैसी है? तो ये गुण बता रहा है दोस्तों। तो इसीलिए ये विशेषण जो होगा ये एक गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि ये विशेषण का गुण बता रहा है कि ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे तो ये हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल्स तीनों के तीनों आपको समझ में आ गया होंगे, शब्द भेद क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल है शब्द भेद के, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे आप, दैट इज यहाँ पे क्या बोला है? सड़क कदाचित कच्ची थी, यानी सड़क जो थी वो कदाचित शायद कच्ची थी। तो सड़क के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, यानी इस चीज का हमें क्या बताना है? शब्द भेद बताना है। तो सड़क पहली बात क्या है? सड़क एक वर्ड है जो नाम बताता है, यानी क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है, ये एक संज्ञा है। लेकिन कौन सा संज्ञा है? तो सड़क क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। वैसे ही पांचों आप देखो, तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, मतलब एक तरीके से ऑर्डर दिया जा रहा है तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन ये तुम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी इसका हमें शब्द भेद बताना है। तो तुम की अगर मैं बात करूं, तुम क्या होता है? प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम होता है। अब सर्वनाम, ये तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, तो तुम पढ़ने बैठ जाओ ये सेंटेंस में किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, लेकिन पढ़ने बैठ जाओ ये यहाँ पे पुरुष की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है ना, यानी कि किसी इंसान को, लड़के को बोला जा रहा है तुम अब पढ़ने बैठ जाओ बेटा, तो ये बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यार ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ वाली बात करेंगे, मोहन उस आश्रम में, मोहन उस आश्रम में रहता है, यानी ये जो वर्ड है आश्रम, इसका हमें क्या बताना है? शब्द भेद बताना है। अब आश्रम में रहता है, तो आश्रम क्या है? ये खुद एक नाउन है, यानी एक संज्ञा है, लेकिन आश्रम किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा है, आश्रम किसी पुरुष, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा है, मतलब ये अलग चीज है। तो इसीलिए इसका जो ये आ जाएगा, शब्द भेद आ जाएगा, वो सिर्फ क्या आ जाएगा? संज्ञा आ जाएगा, क्योंकि ये खुद एक संज्ञा है, लेकिन कौन सा टाइप का संज्ञा है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ संज्ञा लिख के आ जाना है, ठीक है, समझ में आ गया? संज्ञा लिख के आ जाना है। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ वन, हमें अपने देश पर अभिमान है। वाह, ये तो यार सच में अच्छी लाइन है, मुझे भी अपने देश पे बहुत अभिमान है, ठीक है, आपको भी होगा। तो ये अभिमान के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, यानी इस वर्ड का हमें क्या बताना है? शब्द भेद बताना है। अभिमान क्या है? अभिमान एक संज्ञा होता है, ठीक है ना, प्राउड हम लोग बोलते हैं ना, तो अभिमान एक संज्ञा है, लेकिन कौन सा संज्ञा है? अभिमान हम लोग बोलते हैं ना, मुझे गर्व है, अभिमान है, तो मैं क्या बोलता हूँ? भाव बता रहा हूँ उसका, मैं उसका क्या बता रहा हूँ? भाव बता रहा हूँ, उसका कुछ फीलिंग्स बता रहा हूँ। तो ऐसे कुछ फीलिंग्स वाले, भाव वाले कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो संज्ञा होता है, और वो संज्ञा कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अभिमान का आंसर भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट और लास्ट शब्द भेद का आखिरी एग्जांपल जो मैं लेकर आया हूं आज के दिन, वो है याद आते हैं वो बचपन के हसीन पल। यार सच में बहुत याद आते हैं। एक एज हो गया है 25-26 साल का, उसके बाद हम जब कुछ भी त्योहार आता है, कुछ भी अच्छा माहौल होता है, तो हम सोचने लगते हैं यार क्या बचपन में मजा करते थे। चलो ये सब बातें होती रहेगी, आपके लिए एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, तो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका। तो हसीन, ये वर्ड शब्द भेद पहचानना है। तो हसीन क्या है? सबसे पहले हसीन आपको क्या बता रहा है? एक विशेषण, एक क्वालिटी बता रहा है नाउन का, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? ये एक गुण बता रहा है ना, हसीन पल, अच्छा पल, बुरा पल, ये पल, तो ये गुण बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये शब्द भेद क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, और कौन कौन से टाइप के शब्द भेद होते हैं, ये हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी एग्जाम्स में कोई एक ही लिखना है आपको शब्द भेद में, तो आप आराम से आइडेंटिफाई करोगे और उसका सही आंसर लिख पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसका नाम है अव्यय। तो ये अव्यय क्या होता है? सबसे सिंपल मीनिंग है, दैट इज शब्द का सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा,
यानी कि जो भी शब्द दिया जाएगा, कोई एक वर्ड दिया जाएगा, उसका हमें वाक्य प्रयोग करना है, मतलब उसका एक सेंटेंस बना के लिखना है। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ये भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है, और इसमें एक तो आते ही है 1 मार्क्स के लिए। एक आपको लिखना है, कोई भी एक आंसर लिखना है तो आपको अव्यय में 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स के ऊपर नजर डालते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आए, लेकिन ये मैं बोलूं आपको, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ के भी नहीं गया है लेकिन अव्यय का मतलब पता है कि क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एग्जांपल है उसको वाक्य में प्रयोग करके लिख दो, यानी उसके हेल्प से सेंटेंस बना लो, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हो क्योंकि हिंदी सबको आता है। ठीक है, तो जैसे पहला है वाह, तो कुछ भी एग्जाम्पल बना दो। वाह, वाह क्या बात कही आपने, वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह क्या से क्या हो गया, ठीक है ना, वाह क्या ताजमहल है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। तो बहुत सिंपल है। तो वाह हमारा, वाह से आपने क्या बना लिया, क्या बात कही आपने, ये एक सेंटेंस बन गया, मिल गया आपको 1 मार्क्स। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे, शायद मैं परीक्षा में टॉप करूंगा। ठीक है, अब शायद वर्ड बोला था तो शायद बहुत सारी है। शायद मैं फेल हो जाऊंगा, शायद मैं परीक्षा में टॉप करूंगा, शायद मैं कल ना गोवा जाने वाला हूं, शायद मैं कल छुट्टी मारूंगा, शायद मुझे जॉब लग जाएगी, शायद मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा। तो इस प्रकार से जो वर्ड है शायद, इसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट है आजकल। ठीक है ना, आजकल क्या है, ठीक है ना, आजकल तेरे मेरे प्यारे के चर्चे ठीक है, तो आजकल, तो आजकल क्या है, आजकल उनके अच्छे दिन चल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, आजकल उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, मतलब आजकल बहुत अच्छा दिन चल रहा है, तो ये वर्ड आपने यूज कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, सामने। अब देखो यहाँ पे सामने वर्ड लिखा हुआ है, तो सामने कुछ और एग्जांपल, जो भी एग्जांपल मन में आते, तो जैसे मैंने लिखा है, दिनेश और प्रशांत एक दूसरे के सामने बैठे थे, ये थे आएगा। ठीक है, गलती हो गया यहाँ पे, बैठे थे। ठीक है, दिनेश और प्रशांत एक दूसरे के सामने बैठे थे, हो गया। और का क्या और नहीं है, और है, और चलता है किसी की ओर जाना, जैसे बच्चे नदी की ओर जा रहे थे, कितना सिंपल है यार। फिर रात दिन, रात दिन मतलब क्या, मैंने रात दिन एक करके पढ़ाई की, और ये लिटरली आप लोग भी बोलोगे एग्जाम खत्म होने के बाद कि मैंने रात दिन एक करके पढ़ाई की थी। और मैं जब स्टूडेंट था मैं भी रात दिन एक करके पढ़ता था, और आज यहाँ पे भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने रात दिन एक करके आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, मैंने JR ट्यूटोरियल्स पे आप लोग के लिए वीडियोस डाले हैं रात दिन एक करके, और ये सच बात है, रातों रात में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आप जानते होंगे। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स खुद से बना के आप लिख सकते हो। के साथ, के साथ मतलब कुछ भी एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे कि रमेश सुरेश के साथ स्कूल गया, कितना सिंपल है यार, लिख दिया के साथ, और उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना कि जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन। ठीक है, फिर पास, क्या लिखा है, स्कूल के पास एक बड़ी दुकान है, स्कूल के पास क्या है, एक बड़ी दुकान है। तो कितना सिंपल है। तो यार हमने 2 चीज आज पढ़ लिया, ये थे एग्जांपल्स हमारे अव्यय के। सबसे पहला हमने जो शब्द भेद था उसका पढ़ लिया, 1 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। अव्यय इतना इजी होता है, 1 मार्क्स यहाँ पे, टोटल मिला के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यार, ये वीडियो के थ्रू गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जितना हो सके और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो, उतना अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा, और भी ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दो, कुछ ना कुछ कंटेंट्स हम भी लाएंगे, टेंशन मत लेना, पढ़ाई बस करते रहना अपनी तरफ से, जितना हो सके उतना मेहनत करते रहना। हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो जो हमने हिंदी का बनाया वो एक बार चेकआउट कर लेना, आपको पसंद आ जाएगा, और उसके हेल्प से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर जरूर से कर देना, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि हो सकता है हमारे हिंदी के बच्चों को जरूरत होगा। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आयो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे ये आईडी है हमारा @rahuljays23, यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।